पूरा, आयुर्वेद की औषध पूरी, खाने पीने में ध्यान, परहेज पूरा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, औषधि का अनुपान, खान पान, इसका ध्यान पूरा। 3 दिन से लेके 5, 7 दिन, 11, 21 दिन आदि का उपवास हम कराते और सब रोगों से बचाते भी हैं, सब रोगों को मिटाते भी हैं। ये सारा काम तो ऐसे ही चलेगा। रस रसायन भस्म पाक चूर्ण पिष्टि अवलेह आसव अरिष्ट, बहुत कुछ आयुर्वेद में जो परंपरागत औषधियाँ हैं। किसी ने पूरे देश में एक जगह पर सारी आयुर्वेद की औषधियाँ मिल जाए ऐसा प्रयत्न नहीं किया। आज 5000 सेंटर पतंजलि ने खोले, 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत लगी है इस सारे तंत्र को प्रतिष्ठापित करने में। हर साल अकेले पतंजलि का 5000 करोड़ से ज़्यादा खर्च होता है इन पूरी व्यवस्थाओं के संचालन हेतु। 5 लाख से ज़्यादा कर्मयोगी भाई बहनों की तो वो उनकी सेवा लग रही है जिनको पतंजलि से स्वावलंबन रोजगार मिला हुआ है, सैलरी जाती है। और 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ निष्काम सेवा से हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन संस्कृति की जागृति का ये अनुष्ठान, ये भागवत कार्य व्यक्ति निर्माण से लेकर चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का एक पवित्र अनुष्ठान, आंदोलन, अभियान निरंतर प्रवाह माने। इसके पीछे एक बहुत बड़ी तपस्या। और हाँ, अब चंद्र प्रभावटी, गोक्षराज गुगुल, योगराज, महायोगराज गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, पुनर्नवादि मंडोर, सारे आसव अरिष्ट। अब खाने के बाद लोग या तो छाछ में लवण भास्कर हिंगवाष्टिक, खाने के बाद या तो कोई सिरका, जैसे हम भी आपको एप्पल का, जामुन का, चुकंदर का सिरका आदि उपलब्ध कराते, कोई सिरका, आसव अरिष्ट, या जैसे छाछ में लवण भास्कर या हिंगवाष्टक। पान में अब थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा इलायची, थोड़ा उसमें गुलकंद, अब इससे मुख शुद्धि भी हो जाती है और पाचन भी अच्छा हो जाता है। और गुलकंद में मिश्री डालते थे या गुड़ डालते थे, अब तो वो कबाड़ा हो रखा है। तो ऐसे खाने के बाद, खाने के पहले, अब खाने के पहले अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में जैसे सूप पीते, ऐसे पहले औषध पान किया करते थे। अब जिनको खून की कमी उनको हम हीम जूस, जिनको प्लेटलेट की कमी उनको प्लेटोग्री जूस, जिनको वात रोग है उनको वात के लिए पंचामृत, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, जिनको कफ है उनको हल्दी, अदरक, तुलसी और पान के पत्ते, बनफसा, वासा, थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा जावित्री, जायफल आदि बस मिला के पंचामृत, ये हो गया कफ के लिए। नहीं तो स्वासारी क्वाथ पी लिया। अब रेडीमेड भी हमने दे दिया वात का भी, जैसे एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन बोला। अब जिनको इस पूरा सुलभ नहीं होता तो 10 मूल या पीड़ांतक क्वाथ, स्वासारी क्वाथ। और पित्त के लिए तो सर्वकल्प और कायकल्प क्वाथ पिला देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त होता है। या फिर एलोवेरा, वीटाग्रास, मोतीपिष्टी या शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी का रस। तो वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए पंचामृत, हीमोग्लोबिन के लिए पंचामृत, प्लेटलेट के लिए पंचामृत, हीमोग्लोबिन के लिए तो अनार, गाजर, चुकंदर, उसी में थोड़ा सा मुनक्का, खजूर या अंजीर आदि थोड़ा मिला दिया तो हीम जूस होगा। प्लेटलेट के लिए पपीते के पत्ते, एलोवेरा, गिलोय, अनार और वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस, पंचामृत। ये पंचामृत का बहुत, और पेट के लिए सामान्य रूप से जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी। अब ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा में बैठ करके लगातार ऐसे कपालभाति। अब लगातार कपालभाति करते करते थक गए तो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करते करते थक गए तो कपालभाति। निरंतरता के साथ ऐसे एक प्रवाह से
ऐसे अपने शरीर का अभ्यास बनाएं, ऐसे योगाभ्यास में की आदत डालें। कपालभाति मैंने तो लोगों को 1-1 घंटे लगातार कराया। अनुलोम विलोम, ऐसा लिया मैं ऑटोमेन डिजीज़ कैंसर जैसे रोगों ने पर तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3, 4-4, कुछ तो 8-8 घंटा लगातार करते रहते। 4 घंटा सुबह किया, 4 घंटा शाम को किया, और कैंसर मिटा लिया लोगों ने 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक। सब होता है। चलिए, तो जो मैं आपको बात कह रहा था कि सब खाने के पहले क्या करना, खाने के बाद में क्या करना, खाना धीरे धीरे खाना। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तुमार्कम, हिताहारा मिताहारा अल्पाहारा शय्यनरा नयतान वैद्याश्च चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य ऋतभुक हितभुक मितभुक। तो कुछ खाने पीने के नियम थे। ज़मीन पर बैठ कर के खाना। अब जब ऐसे बैठ कर के खाते हैं तो ऐसे भी ओवर ईटिंग नहीं होती। जब आप डाइनिंग टेबल पर सीधे बैठ कर के खाते हैं तो उसमें करीब 25 से 50% अतिरिक्त खाया जाता है। तो खाने के तरीके, बैठने के तरीके, और खाने के बाद फिर वज्रासन आदि में बैठना। खाने के बाद जो बस वज्रासन आदि में बैठते हैं उससे पाचन अच्छा होता है। तो ऐसे बहुत सारे तौर तरीके थे, उनको हमने भुला दिया। तो खाने के तरीके, जीने के तरीके, सुबह उठ कर के पंचामृत पान करना, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क। मैं तो रोज़ कहता हूँ खाली 2 बात ये देश मान ले, सुबह उठ कर के गोधन अर्क पान कर ले और शौचादि से वृत्त होकर के गोघृत पान कर ले, तो 99% बीमारियाँ नहीं हो सकती और 100 साल तक की लंबी आयु, स्वस्थ आयु, उत्पादक, सृजनात्मक, रचनात्मक, गुणात्मक आयु सब पा सकते हैं। माने प्रोडक्टिव, क्रिएटिव हेल्थ, डिवाइन हेल्थ पा सकते हैं। सुबह उठ कर गोधन अर्क पान कर लिया तो सारे अब खाने पीने जीने में जो भी थोड़ी भूल चूक हो जाती है उससे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, नकारात्मक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं और तन के साथ मन के भी विकारों, मन के भी दोषों को बाहर निकालने के लिए गोधन अर्क तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो गोधन अर्क सुबह पी लिया, गोघृत पान कर लिया। गोघृत पान अथवा वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम का रोगन सुबह सुबह खाली पेट पी लिया। ऐसे दिनचर्या में सुबह उठ कर के उशक पान और फिर नाश्ता तो 99% लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। सुबह ये जड़ी बूटियों का पान करो ना, औषध पान करो। सुबह उठ कर के उशक पान में जल अथवा जल के साथ जैस्मिन का कम से कम गोधन अर्क अथवा आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क और हनी मिला लो उसमें, पंचामृत। तो और सुबह के 1 गोली 100 गोली के बराबर लाभ करती है। अब लीवर की प्रॉब्लम है, लिवोग्रिड, किडनी की प्रॉब्लम है, रीनोग्रिड, थायराइड की प्रॉब्लम है, थायरोग्रिड, बीपी की प्रॉब्लम में मुक्तावटी सुबह सुबह की 1 गोली और दिन की 2 गोली, 5 गोली, 10 गोली, क्या 100 गोली के बराबर काम करती है सुबह की। मैंने एक बात विशेष रूप से कही है, आपके सामने हम बैठे हैं, वैसे हम तो पूर्ण स्वस्थ हैं, तो भी कभी कोई जूस पी लिया, कभी कोई खीरा खा लिया, कभी कोई सेव खा लिया, थोड़ा अनार ले लिया, बहुत, कभी गन्ने का जूस पी लिया, कभी नारियल पानी पी लिया, कभी अनार खा लिया। हम तो ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ। तो जिनको शुगर है उनको खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी, मधुग्रिट और उसी में ही चिरायत का कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी के थोड़ा अंकुरित मेथी भी खा सकते हैं 50 ग्राम, 50-100 ग्राम, बस बहुत हो गया। और जो है सदाबहार और जितने भी एंटी डायबिटिक जो जूस बताते हैं वो सब ले लिया। अब जिनको मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम, लौकी का जूस, बीपी है, लौकी के जूस में मुक्तावटी बीपी के लिए, मेदोहरवेट वो मोटापा के लिए, और कार्डियोग्रिट हृदयामृत हार्ट के लिए। ऐसे प्रोस्टोग्रिट, लौकी के जूस में तुलसी, काली मिर्च के साथ प्रोस्टोग्रिट, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। और जिनको बवासीर है उनको तो लौकी के जूस के साथ अथवा गोधन अर्क, गोधन अर्क ठंडे पानी में बवासीर में अर्सोग्रिट, कायाकल्प, नियमित। और
स्किन प्रॉब्लम है कायाकल्प और नीम घनवटी, अर्शोग्रिट अतिरिक्त दे दी उसमें। बवासीर, तो स्किन की प्रॉब्लम है, पित्त एसिडिटी है तो एसिडोग्रिट लिवोग्रिट उसके साथ दे दिया नीम घनवटी। नीम तो पित्त के लिए, नीम पेट के लिए, नीम स्किन के लिए, अप्रतिम औषधि है नीम। नीम को तो हमारे सैकड़ों रोगों में प्रयोग करते थे। 9 वर्ष पर तो 1 महीना सब नीम की ताज़ा कोपले और उसका थोड़ा जो बोर आता है उसके पराग आते से वो शुरू में मंजरी बोलते, वो नीम की मंजरी, नीम के पत्ते, थोड़ा उसमें सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा उसमें अजवाइन, थोड़ा हींग, ये सब मिला करके 5 चीज़ों का इससे गोली बना। अभी भी हम तो पूरे साल भर खिलाते हैं सबको। पतंजलि वेलनेस योगाग्राम में रामायण में अप्रतिम उसका लाभ होता है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अपने रोग के अनुरूप औषधि और उसका अनुपान, तो गोधन अर्क का अनुपान तो मोटापा में, बवासीर में, चर्म रोगों में, और सिस्टोग्रिट गांठों में और सिस्टोग्रिट डायमंड, कमजोरी के लिए तो अप्रतिम है वसंत कुसुमाकर। कमजोरी के लिए वसंत कुसुमाकर, हार्ट के लिए योगेंद्र, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए रसराज, श्वास रोगों के लिए स्वर्ण वसंत मालती, और बच्चों के लिए कुमार कल्याण रस, वात रोगों के लिए बृहत वात चिंतामणि। ये लाइफ सेविंग ड्रग का काम करते हैं। तो मैं कह रहा था अपने अपने रोग के अनुरूप। अब जैसे वात रोगों में पीडानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, गोधन अर्क के अनुपान के साथ ले लो, सारे पेन मार्कर सब खत्म। यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, और उसमें मैंने 2 तरह से गोधन अर्क बताया। एक तो खोलता हुआ पानी, रोज का मेरा काम है, खोलता हुआ पानी गोधन अर्क में डाल दिया, उसका अमोनिया भी उड़ जाता है। जिनकी वात और कफ की प्रकृति है, गरम गरम पी लेना फिर उसको थोड़ा ऐसी चाय की तरह। और हाँ, जिनकी पित्त की प्रकृति है और जिनको स्किन रोग है, बवासीर है, वो फिर गर्म करके फिर उसको थोड़ा से प्लेट में, थाली में डाल लेना, 2-3 मिनट में ठंडा हो जाता है, उसको पी लेना। तो बवासीर भी खत्म, पित्त रोग भी खत्म और चर्म रोग भी खत्म। तो अपने अपने रोग के अनुरूप भोर में औषध, और वह 1 गोली 100 गोली के बराबर लाभ करेगी, और उसका अनुपान में अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों, कसाय, काढ़े, ऐसे, या मेडिकेटेड जूस बोलो, वेजिटेबल जूस बोलो, फ्रूट जूस बोलो, अथवा काढ़े बोलो, कसाय, क्वाथ, कोई भी चीज़ ले लो। और यही करवा करके हमने करोड़ों लोगों के अलग अलग बीमारियों को पूरी तरह से मिटाया। तो ये थोड़ा चेंज करना चाहिए। दोपहर का 1 बार का पूरा भोजन, अथवा 10 बजे 1 बार भोजन कर लें, शाम को 1 बार, फिर 5 से 7 के बीच में थोड़ा उबली हुई सब्जियां और फल, बस। सूप, रात को बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं लेना चाहिए 5-7 बजे के बाद, उससे फिर रात को यूरिन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, विरुद्ध आहार रात को ये कतई नहीं लेना चाहिए। रात को दही, छाछ आदि, रात को ठंडे फल, मूली आदि, रात को बहुत मीठी चीज़ें, चाय, कॉफ़ी आदि, ये नहीं लेनी चाहिए। हनी भी नहीं लेना चाहिए रात को, कई बार मैंने उदाहरण दिया हुआ। तो औषधि तो अपने रोग के अनुरूप, लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, शुगर के लिए मदनाश्रय मधुग्रिट, मोटापा के लिए मेदोहर, वेट गो, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, आँखों के लिए आईग्रिट, कान के लिए एयरग्रिट, और इम्यूनिटी के लिए ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिस प्रॉब्लम, उसके लिए उसका क्या इम्यूनोग्रिट गोल्ड कर, और न्यूरोग्रिट गोल्ड, न्यूरोपैथी, और बहुत तरह के नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स है,
पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग है। तो अपने अपने रोग के अनुरूप औषधि का चयन। देखो, तुमने नहीं किया तो जीवन में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी और उसकी रिकवरी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं ज़िंदगी में, उसका कोई कंपनसेशन, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है। तो सब प्रकार के इन त्रासदियों से, सब प्रकार के इन चुनौतियों से हमें लड़ना है और उनसे उभरना है। ये जो पतंजलि का इतना बड़ा जो पुरुषार्थ चल रहा है, तप चल रहा है, साधना चल रही है, इसके संदर्भ में थोड़ी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक तो अभी अब गर्मी आ गई है चारों तरफ देश में, तो ये जो है बहुत सुंदर सुंदर सुपर फूड, हाँ ये बड़ा अच्छा है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के, अभी बस खाली मगज बच गया है, पाँच मेवे जो है वो और एक पैक करवा देंगे। किनोवा, इसमें फ्लैक्सीड, इसमें जो है पम्पकिन सीड और एक चिया सीड। ये रात को भिगो दे, जो भी है रात को भिगो दे। 5 मगज और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स जैसी जिसकी हैसियत है, ममरा बादाम है, फिर वो अमेरिकन बादाम है सामान्य रूप से, तो जो भी बादाम, 2 से ज़्यादा बादाम नहीं, 2 से ज़्यादा अखरोट नहीं, 5-10 से ज़्यादा चिलगोजा बहुत महंगा होता है, 5-10 हज़ार रुपये किलो आता है, बहुत बड़े सेठ लोग ही खाते हैं। गर्म बहुत होता है, लेकिन पानी में भिगो के खाओ तो मस्तिष्क के लिए, स्किन के लिए अप्रतिम माना जाता है। काजू भी 1-2 से ज़्यादा नहीं, बादाम भी 2 से ज़्यादा नहीं, अखरोट, चिलगोजा, पिस्ता और फिर 1-2 से ज़्यादा खजूर नहीं, मुनक्का भी 5 से ज़्यादा नहीं, 1-2 से ज़्यादा अंजीर नहीं, और फिर थोड़ा सा ये चिया सीड आदि जो आपको बाईं तरफ रखे हुए हमने, और 5 मगज मिले या ना मिले, उसमें जो है खीरा और ये पम्पकिन और खरबूजा तरबूजा, इसकी गिरी तो मिल ही जाती है। तो कोई भी 1-2 गिरी वो ले ली, रात को ये सब भिगो दिया, सुबह इसको सिलबट्टे पर, सिलबट्टे का तो अलग ही लाभ है। देखो, हर एक पदार्थ का एक प्रभाव होता है, पदार्थ का एक प्रभाव होता है, हर एक पदार्थ का एक संस्कार होता है। तो सिलबट्टे का अलग लाभ है, नहीं तो मिक्सी में घोटो, बहुत उसको कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से उसको घुमाओ। और मर्दनम गुणवर्धनम आयुर्वेद का सिद्धांत है, खूब बढ़िया से उसको रगड़ो तो ठंडाई, ये बहुत पिया करते थे पहले। तो ये ड्राई फ्रूट्स की ठंडाई। अब इसमें थोड़ा सा जो है इसी में ही सत्तू मिला दो। अब प्रोटीन के ऊपर बहुत बात हो रही है पूरे देश में। प्रोटीन का सबसे बेस्ट विकल्प है सत्तू, फिर स्पिरुलिना और बी कॉम्प्लेक्स का मोरिंगा, स्पिरुलिना, मोरिंगा। अब सुबह सुबह यही ले लिया तो आपको नाश्ते की ज़रूरत क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ये सब सीड्स और ड्राई फ्रूट्स, और फिर इसमें सत्तू ऊपर से मिला दिया, हो गया नाश्ता। इससे हेल्दी नाश्ता, लॉन्जिविटी ब्रेकफास्ट, मैंने पिछले वर्ष इस शब्द का बहुत प्रयोग किया था। लॉन्जिविटी ब्रेकफास्ट, लॉन्जिविटी लंच एंड डिनर, जो भी है उसके मूल में ना ये जो बार बार ये जो लॉन्जिविटी एक बहुत, लॉन्जिविटी ब्रेकफास्ट, पूरा फूड, लंच, डिनर आदि, तो ये आपके आहार में ये सारे तत्व सन्निहित हैं, इनका प्रयोग करना शुरू करना है ऐसे। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और ये
रेजिन्स के साथ अलग अलग प्रकार के, ये कई दिन हो गए, हर्बल स्नैक्स बार, प्रोटीन बार, प्रोटीन्स के लिए ये और इम्यूनिटी के लिए इतने बढ़िया बढ़िया ये बार तैयार कर रखे हैं। सच में इनका भी ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बार्स हैं। पूरी दुनिया में कोई ब्रांड नहीं जो एक साथ आपको ये 5000 SKU उपलब्ध करा रहा हो। ये पतंजलि की तरफ से इसलिए संभव हो पाए कि हमने उसके पीछे बहुत कार्य किया है। और इस मैंने कहा ना, लगभग 5 लाख भाई बहन उसके पीछे लगे। उसमें रिसर्च में करीब 5000 डॉक्टर्स, साइंटिस्ट उसके पीछे काम करते हैं, तब जा कर के ये संभव हो रहा है। ऐसे थोड़ी हो जा रहा है।